तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लू टाई यंग मास्टर लिन के साथ मिलकर वहां पर स्वर्ड अलायंस को निकालने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोगों को उनके खिलाफ कर देते हैं और वहां पर से नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि जहां से दफा हो जाओ, और बाकी के सभी लोग भी वहां पर यही कहना शुरू कर देते हैं कि जहां से दफा हो जाओ। अगर तुम लोग यहाँ पर अच्छी सप्लाई नहीं दे सकते तो फिर तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं, हम लोग आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। सभी शॉप ओनर जो होते हैं वहां पर उनसे यही कह रहे होते हैं। तो हमारा किनफैंग उन सभी लोगों से कहता है कि देखो तो जरा, मुझे इन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है। इन सभी बेवकूफों को पता ही नहीं है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या खो रहे हैं। ये सभी शॉपकीपर्स जो है ये लू टाई के कुत्ता बनना चाहते हैं और साथ ही लिन फैमिली के डॉग्स बनना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों ने क्या बड़ी गलती कर दी है। इन सभी लोगों को ये तो पता होगा कि कचरा कचरा ही होता है, लेकिन जब कचरे को एक साथ एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया जाए तो वह कचरे का ढेर बन जाता है, जिस तरह अब यहाँ पर हो रहा है। ये सारे के सारे कचरे आपस में मिलकर यहाँ पर कचरे का एक बड़ा सा ढेर बना रहे हैं। इस मैन उन सभी लोगों से कहते हैं कि तो फिर ठीक है, आप सभी लोग अगर यहाँ पर हमारी अलायंस को छोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम लोगों को बाद में इस डिसीजन के ऊपर बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा पछताओगे और हम लोग तुम्हें वापस अपनी स्वर्ड अलायंस में नहीं लेने वाले। इसी के साथ ही मिस वैन अपने पास से पिल निकालती जो कि 90% एक्यूरेसी के साथ होती है। वो उनसे कहते हैं तो ये देखो, ये वो पिल है जिस तरह की पिल तुम्हें दूसरी तरफ से लू टाई बेच रहा था, लेकिन हमारी पिल की एक्यूरेसी 90% है। मुझे बताओ कि तुम सभी लोग इस पिल को देखने के बाद क्या रिएक्शन देते हो। तो वो सभी लोग जब उस पिल को देखते हैं तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तो डैन मैंग पिल है, लेकिन ये वाकई में 90% एक्यूरेसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी हाई क्वालिटी की पिल स्वर्ड अलायंस के लोग कैसे बना सकते हैं। हमारा किंडन लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि ये 90% क्वालिटी की पिल है, तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कितना बिड करना चाहोगे। तो उनमें से एक जो होता है वो स्टार्टिंग बिड जो है 50,000 से स्टार्ट करता है, दूसरा 80,000 और तीसरा जो होता है वो 1 लाख पे चला जाता है। इसी के साथ ही लू टाई चिढ़ाकर कहता है कि ये किंडन के पास इस तरह की हाई क्वालिटी की पिल कहाँ से आई, ये लोग कहाँ से इतनी हाई क्वालिटी की पिल लेकर आ रहे हैं। जबकि यंग मास्टर लिन भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक फेक पिल है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस पिल के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर नकली पिल्स बेच रहे हैं। साथ ही वो गार्ड से कहता है कि इस लड़के को उठाकर यहाँ से फेंक दो, क्योंकि ये नकली पिल बेचने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही गार्ड उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा किंडन उनसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर से उठकर बाहर चले जाएंगे, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करते हैं तो सभी गार्ड्स अटैक होने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाती हैं। तुम्हारा किंडन कहता है कि तुम सभी लोगों को लगता है कि ये पिल नकली है, तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग लू टाई के पास ही चले जाओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हें ये पिल नहीं बेचने वाले। तो मिस वैन उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी दिखाई हुई पिल जो कि 90% क्वालिटी की है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली पिल दिखाऊं तो फिर तुम सभी लोगों की क्या हालत होने वाली है। वो बॉक्स को ओपन करती है और उनके सामने एक परफेक्ट पिल रखती है जो कि 100% क्वालिटी की होती है, और उस पिल की चमक देखने के बाद वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या इस पिल को गार्ड ने खुद बनाया है? ये तो 100% क्वालिटी की पिल है। मैंने जिंदगी में पहली बार 100% क्वालिटी की पिल देखी। और यहीं पर एक एल्डर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में पहली बार मैं 100% क्वालिटी की पिल देख रहा हूँ, अब तो मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इसी के साथ ही वहां पर जो शॉप ओनर्स होते हैं जो रह गए थे वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग स्वर्ड अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार है। वहां पर आसपास के जितनी भी छोटी शॉप्स के मालिक होते हैं वो सारे के सारे वहां पर कहते हैं कि हम लोग स्वर्ड अलायंस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है। और यहीं पर मास्टर लॉन्ग बाई को भी दिखाते हैं। वो आगे बढ़ता और कहता है लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पास आंखें थी लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था, मैं भी स्वर्ड अलायंस में वापस आने का फैसला करता हूँ। जबकि लू टाई चिल्लाकर उसे कहता है कमीने गद्दार कहीं के, तुम ये क्या कह रहे हो। लॉन्ग बाई चिल्लाकर कहता है कि स्वर्ड सिटी की सबसे बड़ी मेडिसिनल शॉप यानी सेकंड मेडिसिनल शॉप जो है वो आपको ज्वाइन करने को तैयार है। तो लॉन्ग बाई उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे एक दूसरा मौका दोगे? अगर तुम लोग मुझे दूसरा मौका देते हो तो मैं तुम्हारी पिल्स को बहुत ही अच्छे से बेचूंगा और देखना तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए प्लीज मुझे अपनी किए के पर बहुत ज्यादा पछतावा है। दूसरी तरफ से शॉपकीपर बॉस से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है तो जाकर किन नैन से कहो, क्योंकि किन नैन यहाँ पर ये सारी पिल्स बना रहा है और वही फैसला करेगा कि तुम वापस आ सकते हो या नहीं। तो लॉन्ग बाई भागता हुआ जाता है किन नैन के पास, उसे कहता है कि यंग मास्टर किन प्लीज प्लीज मुझे अपने किए के पर बहुत ज्यादा पछतावा है, क्या तुम यहाँ पर इनसे कहोगे कि वो मुझे ज्वाइन करने दें। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मिस्टर लॉन्ग क्या तुम्हें पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किन लोगों से है। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पे रखते हुए कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो लोग हमारे अच्छे वक्त में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारी फैमिली के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो लोग हमें छोड़कर अपना फायदा देखने के लिए दूसरों के साथ हाथ मिला लेते हैं। ऐसे गद्दार लोगों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है और मैं जब भी इन लोगों को देखूंगा मैं उनको मार डालूंगा। मास्टर लॉन्ग भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो किन्नैन उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लॉन्ग बाई उसे कहता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे बस एक और मौका दे दो, अगर एक और मौका मिल जाएगा तो मैं हमेशा स्वर्ड अलायंस के साथ ही रहूंगा। किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को मारकर मैं अपनी तलवार को गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, किसने मेरी जान बख्श दी, अच्छा ठीक है
ठीक है, अगर तू मुझे मौका नहीं देना चाहता। फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लू टाई को ज्वाइन करना था, उसकी यूथ अलायंस को ज्वाइन करने का फैसला करना, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज के बाद से इसका मतलब यह है कि मेरा बिजनेस ठप होने वाला है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर लिन जो होता है वो भी लू टाई के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि बॉस लू टाई, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बिजनेस क्वालिटीज को कुछ ज्यादा ही समझ लिया और तुम्हें अपना साथी बना लिया, लेकिन तुमने तो यहाँ पर हमारी इंसल्ट करवा दी। तुम्हारी वजह से लिन फैमिली का नाम खराब हो रहा है, तो आज के बाद से हमारा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। लू टाई चलाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर लिन, ये क्या बात हुई, आप यहाँ पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके भरोसे के ऊपर तो मैं यहाँ पर स्वर्ड अलायंस के साथ पंगा ले रहा था और अब अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि हम लोग किन नैन के साथ साथ यहाँ पर पूरी की पूरी स्वर्ड अलायंस को हड़प करना चाहते थे ताकि तुम्हें यहाँ पर स्वर्ड अलायंस का मालिक बना दिया जाए, लेकिन अब जबकि किसी भी काम के नहीं रहे और तुम इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए तो उसका मतलब यह कि तुम हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हो। तो आज के बाद से हमारी फैमिली के साथ तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करना। और यंग मास्टर लिन भी लू टाई को छोड़कर वहां चला जाता है। तो लू टाई को समझ आ जाती है कि अब उसके साथ कोई भी नहीं है और उसका बिजनेस अब यहाँ पर ठप होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर लिन किन्नैन के पास जाता है और उसके पास खड़े होकर उसे कहता है यहाँ पर ये साबित कर दिया कि तुम काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी बेहतर होती जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तो पहले यहाँ पर अपनी शादी वाले दिन पिग्स की बलि देने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां पर तुम्हारा सर काट कर मैं तुम्हारी बलि दूंगा तो सबसे बेहतर रहेगा। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कर पाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारी शादी तो बीच में ही रह जाएगी और फायर सेक्टर को ज्वाइन करने का सपना वो भी टूट जाएगा। ये वही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, तुम्हारी शादी वाले दिन ही मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो नेक्स्ट दिन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमें स्वर्ड अलायंस के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर लू टाई बाहर आकर बैठे होते हैं। वो वहाँ पर बैठकर रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने किए के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा है, प्लीज मुझे यहाँ पर मिस वैन से मिलने दिया जाए, प्लीज मुझे माफ कर दे और मुझे यहाँ पर बिजनेस करने का मौका दे। बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो चेयरमैन लू टाई को देखो, ये यहाँ पर यूथ अलायंस के पैट्रियार्च हुआ करते थे, लेकिन अब जबकि अलायंस यहाँ पर बेहतर पिल्स बेच रही है, इसका मतलब यह है कि इनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। और जब से लिन फैमिली ने इन लोगों को छोड़ा है तब से पैट्रियार्च लू टाई तो कहीं नहीं रहे, उनके सारे का सारा बिजनेस ठप हो चुका है। लेकिन क्या वाकई में मिस वैन इसकी मदद करेगी, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर उनके खिलाफ काम कर रहे थे, तो मिस वैन इसको यहाँ पर एक दूसरा मौका क्यों देगी और इनके साथ बिजनेस क्यों करेगी? लू टाई बेचारा वहाँ पर माफी की भीख मांग रहा था। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस वैन और उसके साथ साथ किन्नैन दोनों बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तो बॉस अंदर आता है और आकर कहता है कि मिस वैन अब हम लोग उसका क्या करें? लू टाई इस वक्त बाहर बैठा हुआ है और कब से वो बाहर बैठा हुआ है, पूरी रात वहीं पर बैठा रहा है और कह रहा है कि आप उसे माफ कर दें, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे वहां से भगा दूं? तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे वहां से भगाना नहीं है, मुझे लगता है कि मास्टर लू टाई को अपने किए के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा है, इसी वजह से उसे वहां पर थोड़ी देर रहने दो। तो मिस वैन उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे मिलना चाहिए? मैं यहाँ पर ये फैसला नहीं कर सकती, लेकिन तुम यहाँ पर यह फैसला कर सकते हो, बताओ कि हमें उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर वो वाकई में हमारी स्वर्ड अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे ज्वाइन करने देना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो यूथ अलायंस का मैनेजर था और उसने अकेले ही पूरी की पूरी यूथ अलायंस को चलाया हुआ था और मुझे लगता है कि वो स्वर्ड अलायंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो मिस वैन उसे कहती है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो, मैं भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रही थी कि उसे मारने से या फिर उसे निकालने से अच्छा यह है कि हम लोग उसे यहाँ पर अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए दे, क्योंकि उसके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इस तरह वो हमारे स्थान के तले दबकर यहाँ पर काम करता रहेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग आगे और क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर वेडिंग डे भी आने वाला है जिस दिन यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है और फायर सेक्टर के लोग वहां पर आकर डिसाइपल्स को चूज करने वाले हैं।